अवनीश विद्यार्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरी घटना के बारे में? देखिए, जून 2010 में ये जो है पूरी परीक्षा हुई थी, जब परिवार कल्याण विभाग नया विभाग बना था। बाबू सिंह कुशवाहा इस विभाग के मंत्री बने थे। उसी समय की ये परीक्षा हुई थी। बाद में जब इसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। तो इस पूरे मामले की जांच जो है वो हिमांशु कुमार, जो डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग में, वो कर रहे थे। और उस पूरे मामले में बड़ी धांधली जो है वो सामने आई है। करीब जो छात्रों की जो फॉर्म की फीस का पैसा था 10 करोड़ रुपया, वो पैसा जो है वो उसका एक तरीके से कहें तो गबन हुआ है। और उसमें इस पूरे मामले की जांच में 4 अधिकारियों को दोषी पाया गया, जिनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा विभाग जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी तैयारी कर रहा है। साथ ही जो फीस थी वो छात्रों को वापस लौटाए जाने की बात जो है वो विभाग की ओर से कही जा रही है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से स्थिति हुई थी, 600 अभ्यर्थियों को मात्र ट्रेन करने की व्यवस्था जो है वो परिवार कल्याण विभाग के पास उसकी क्षमता थी। लेकिन उसके बदले में 7500 पद जो है सृजित करके और बगैर उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति के वैकेंसीज निकाल दी गई और पूरी परीक्षा जो है वो आयोजित कर दी गई। इसी को जो है धांधली माना गया है जांच में, और उसी के बाद ये कार्रवाई की गई है। ये अधिकारी कौन कौन से हैं जिन्हें निलंबित किया गया? देखिए, उसमें प्रमुख तौर पर उषा नारायण जो है वो जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग में, और पहले परिवार कल्याण विभाग के डीजी के तौर पर भी वो काम कर चुकी हैं। इसके अलावा राजेंद्र कुमार और 2 और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं एडिशनल डायरेक्टर लेवल के, वो इसमें शामिल हैं। इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और ये पूरी जांच जो है हिमांशु कुमार, जो डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग में है, उनके निर्देशन में हो रही थी। और अब आज यूपी शासन ने इनके निलंबन को हरी झंडी दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका। तो 4 अधिकारियों पर गाज गिरी है इस पूरे मामले में। आपको बता दें कि 600 लोगों को ट्रेनिंग दी जानी थी, लेकिन 7500 रिक्तियों की बात कही गई थी, और इसी मामले में अब ये कार्रवाई हुई है। प्रस्तुतकर्ता सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। प्रायोजक परम प्योर घी, परिवार की सेहत का राज। सैफसा फ्रॉम सविता, इंडियाज लीडर इन 40 ऑयल। और पिटेरिया गॉन, जंटू पंचारिस्ट, पेट टनाटन, लाइफ दनादन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रवि मिश्रा। चुनाव से जुड़ी खबरों पर लगातार हम बने हुए हैं। उत्तराखंड की बात करेंगे। फिलहाल उत्तराखंड में इस बार 70 सीटों के लिए 788 उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया, जिसमें 62 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। हालांकि परिसीमन के चलते इस बार राजनीतिक गणित थोड़ा अलग भी है। इस बार तराई में 36 और पहाड़ी इलाके में 34 सीटें हैं। तो इस बार स्थिति जो है उसमें 62 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं, और 2007 के मुकाबले तराई में ज्यादा सीटें थीं। 36 सीटों पर तराई में उम्मीदवारों के बीच ये मुकाबला हुआ, जबकि पहाड़ी इलाके में कुल 34 सीटों पर प्रत्याशियों ने भाग आजमाया। और बावजूद इसके 2007 के मुकाबले इस बार वोटिंग प्रतिशत भी ज्यादा रही। राज्य में जहां 2007 में 63% मतदान हुआ था, वहीं इस बार 70% वोट पड़े। राज्य में 70 सीटों पर इस बार 788 प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया है, जिसमें 62 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। लेकिन इस बार 2007 के मुकाबले तराई में ज्यादा सीटें थी। 36 सीटों पर तराई में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ, जबकि पहाड़ी इलाके में कुल 34 सीटों पर प्रत्याशियों ने भाग आजमाया। बावजूद इसके 2007 के मुकाबले इस बार ज्यादा वोटिंग हुई। राज्य में जहां 2007 में 63% मतदान हुआ था, वहीं इस बार 70% वोट पड़े। राज्य में इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। जानकारों के मुताबिक मतदान बढ़ने के बावजूद लोगों का आकर्षण दोनों पार्टियों में बना हुआ है। राज्य में 2007 में विधानसभा की जो तस्वीर उभरी थी, उस पर नजर डालें तो 69 सीटों में से 34 सीटों पर कब्जा कर बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 21 सीटें आई। बीएसपी को 8 सीटें मिली, वहीं यूकेडी को 3 और 3 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा किया। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बीएसपी ने भी सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, और वो इस बार मैदान से निकलकर पहाड़ों पर भी कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए बीजेपी ने 36 नए चेहरों को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने युवाओं समेत 40 नए प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज उत्तराखंड। और हमारे साथ इस वक्त खुद बीसी खंडूरी मौजूद हैं और सीधे रुख करेंगे उनका। खंडूरी साहब, स्वागत है आपका जी न्यूज उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद रवि जी।
सबसे पहला सवाल आपसे, क्या आप जीत रहे हैं? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है जी। हमें बहुमत मिलने वाला है कल जब मतगणना होगी तो। जी, क्या आपको लगता है कि आखिर कौन कौन सी वजह रही होंगी कि जनता ने आपको वोट दिया होगा? इसमें वजह तो बहुत सारी हैं, लेकिन सूक्ष्म में अगर आपको बताऊं तो यहाँ उत्तराखंड में जब से हमारा प्रदेश बना है, पहली सरकार कांग्रेस की थी जिन्होंने 5 साल राज किया, 2002 से 2007 जी और फिर भारतीय जनता पार्टी अभी 2007 से 2012 तक राज कर रही है। जी। और ये प्रदेश के लोगों ने दोनों पार्टियों को उनके 5 साल का कार्यकाल के देख लिया है। जी इसमें किसने कितना अच्छा काम जनहित के किए हैं, कितना गलत काम किए हैं, उनका अगर आंकलन किया जाएगा और हमने मतदाताओं से कहा कि आंकलन करें तो उसके आधार पर हम समझते हैं कि हमने उत्तराखंड में बहुत अच्छे काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, जनहित के काम किए हैं जी। और एक प्रशासन की एक स्वच्छ छवि बनाने की हमने कोशिश की है। एक बात तो यह है और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी देश के लोगों ने कांग्रेस का राज, जनता पार्टी का राज दोनों देख लिया है। कांग्रेस का राज 65 साल में से 52-53 साल रहा है और एनडीए सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, अटल जी के नेतृत्व में उन्होंने भी 5.5 साल किया। इन सबको मुकाबला करेंगे तो लोगों को ये महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा विश्वसनीय है, ज्यादा अच्छा काम करती है और उत्तराखंड में इसलिए लोग हमें अपना समर्थन देंगे। ये तो और छोटी छोटी बातें जो हमने काम किए उसकी लंबी सूची होगी और शायद उसके लिए समय नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, सूची लंबी हो सकती है। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो राष्ट्रीय राजनीति है देश की, उसका असर उत्तराखंड के चुनाव पर पड़ा होगा? जरूर पड़ा होगा और इसलिए है कि जिस प्रकार से महंगाई यूपीए के 1 और 2 में महंगाई कहां से बढ़ गई है, किस प्रकार हर रोज कीमतें बढ़ रही हैं और महंगाई बढ़ने के लिए किस प्रकार केंद्र सरकार की गलत नीतियां जिम्मेवार है, वो सब लोगों को मालूम है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार को उस सीमा पर पहुंचाते हैं जहां देश को शर्मसार होना पड़ रहा है, शर्मिंदा होना पड़ रहा है और किस प्रकार से केंद्र में गलत नीतियों पे और कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में देश का अहित हुआ है हर दिशा में, उसका लोगों को आकलन है और प्रदेश के लोग उसे अच्छा महसूस कर रहे हैं। विशेषकर महंगाई के क्षेत्र में जिस प्रकार से लोग परेशान हैं उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जो लेकिन अनुमान आ रहे हैं उत्तराखंड के नतीजों को लेकर, अब तक अगर मीडिया की बात करें, जो सर्वेज हैं उनकी बात करें, तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को बढ़त क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 साल के राज में बड़े बड़े काम किए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हमने एक अभियान चलाया है और उसमें लोकायुक्त बिल जैसा बनाया है। महंगाई में राहत देने के लिए हमने अटल खाद्यान्न योजना में, जिसमें 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल बीपीएल को मिल रहा है, एपीएल को भी 4 और 6 रुपए किलो मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार महंगाई बढ़ा रही है। हमने उसको कम किए। महिला को आरक्षण दिया है हमने, वो 108 एक स्कीम बनाई है जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया है। हमने
क्या अगर बीएसपी किंग मेकर के रोल में किसी तरह से उत्तराखंड में निकलकर सामने आती है तो बीजेपी कहीं से भी कोई विचार करने का मूड रखती है? अभी जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, ये बातें कल शाम तक साफ होंगी। किसको कितना बहुमत है, कितने किसको कमी पड़ी है, उसके आधार पर प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श करेंगे जी। और जो प्रदेश के हित में होगा उस प्रकार का निर्णय लेंगे, ऐसी मेरी आशा है। लेकिन आप खुले तौर पर नकार क्यों नहीं रहे? क्योंकि यूपी में तो सारे नेताओं ने कह दिया कि हम बीएसपी के साथ नहीं जाएंगे।